हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ और पहाड़ी हूँ। मैं आपको बताता हूँ, घर की सब्जी नमक के बराबर, घर की सब्जी नमक के बराबर। इसको मैं आपको आज का इसका उदाहरण देता हूँ। गाइस आज का दिनचर्या के हिसाब से मैंने काम पूरा कर चुका हूँ अपना, और अब मैं थोड़ा मौसम की जानकारी देता हूँ। जैसे कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर फसल का काम हो गया, घास कुछ लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। बाकी सोयाबीन पक गए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और थोड़ा घास सास है अभी खेतों में। अगर 2-4 दिन बारिश नहीं आएगी तो अच्छा रहेगा। और ये भी देखो आसमान के, देखो बादल आ रहे हैं, हल्के फुल्के बादल आ रहे हैं। अगर बारिश आ गई तो इन लोगों का मेहनत जो होगी, मेहनत में पानी फिर जाएगा और घास जो होगी ख़राब हो जाएगी, तो जानवरों के लिए परेशानी रहेगी कि घास देने के लिए परेशानी रहेगी। गाइस मैंने आपको बताया मौसम का हाल, और मैं अपना दिनचर्या के हिसाब से काम पूरा कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको एक ब्लॉग दिया जाए। और पहले मैं आपको गौ माता के दर्शन करवाता हूँ। ये गौ माता खा रही है चाटा, ये गौ माता खा रही है चाटा। ये देखो गौ माता, ये गौ माता ब्याही हुई है, ये सब ये बच्चिया हुई है। ये है हमारी गौ माता। गौ माता, गौ माता की जय हो, जय हो गौ माता। ये गौ माता की जय जय हो। और ये है छोटी सी नन्ही सी बच्चिया, जो कि गौ माता ने इसको जन्म दिया है। ये गौ माता की जय हो, जय हो, जय हो गौ माता की, जय माता की जय हो, जय हो। ये है गौ माता, गौ माता के दर्शन कराए। तो गाइस मैं आपको, जैसे कल हमारा स्वच्छता अभियान चला था क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा, और माननीय मोदी जी का जो पहल थी वो बहुत ही बड़े उच्च विचारधारा की पहल, सभी ने उसको अपनाया। और अपना सफाई, हमने अपने घरों की सफाई अपने लिए किया, और जिससे कि हमारे हित में वो अच्छा काम है। बीमारियां उससे नहीं होगी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे सर, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। मलेरिया नहीं हो पाएगा, मच्छर नहीं आएंगे, गंदगी नहीं होगी। और रास्ते में कूड़ा कबाड़ जला दिया तो उसे भी एक अच्छा राहत मिली। और तो गाइस जो है बहुत ही अच्छा काम हुआ कल, और सभी लोगों ने अपने अपने घर में सफाई किया, और रास्तों का भी सफाई किया। और जो है क्या नाम कहते हैं, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पहाड़ में, क्योंकि महात्मा गांधी जी का फ़ोटो बहुत कम होता है, किसी के घरों में होगा इक्का दुक्का, लेकिन ये सरकारी कार्यालय में होगा, या होगा तो किसी के पास होगा, अचानक रखा होगा। तो हमने भी श्रद्धांजलि देनी है महात्मा जी को स्वच्छ भारत के तहत। और कल हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, कूड़ा कबाड़ को जला दिया है, सफाई किया है। आज स्वच्छता के साथ हम देंगे महात्मा गांधी जी को, क्या देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और बाकी मैंने आपको जैसे कि बताया कि घर की सब्जी नमक के बराबर, घर की सब्जी नमक के बराबर, एक सत्य उदाहरण है, सत्य कथन है। देखिए घर में इतनी सब्जी पैदा होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। पहाड़ में हूँ, पहाड़ी हूँ, पहाड़ के बारे में पूरा जानकारी रखता हूँ। और आप लोगों को भी मालूम होगा जो पहाड़ के लोग हैं, कि पहाड़ में क्या होता है। ये देखो इतने बड़े बड़े कद्दू लग जाते हैं केवल एक बीज बोने से, इतने बड़े कद्दू। इनको बोलते हैं गडेरी, गडेरी बोलते हैं। इनकी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी होती है। इनको गडेरी या मूली की सब्ज़ी बनाया जाए जाड़ों में, और इसमें भांग भांग पीस के डाला जाता है इसमें, और बहुत ही गर्म रहती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। गडेरी के शाव कहते हैं इनको। जो गडेरी के पत्ते होते हैं, ये इनके जो पत्ते होते हैं ऊपर को, गाइस पहले के ज़माने में हम क्या करते हैं, पत्तों को काट के उसको सुखा देते थे आजकल धूप में, और फिर जाड़ों के दिनों में उसकी सब्ज़ी खाते थे। उसको कहते हैं पावर का करकरा, करकला। उसको टपके के रूप में हम लोग खाते थे। और क्योंकि उस समय पहाड़ में सब्जियां नहीं होती थी, प्लेन से सब्जी आती नहीं थी। और जब हम भटका जौला बनाते थे, भटका जौला तो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर होता है जाड़ों में, उसके साथ ही इसका टपके बनाते थे, ये गिलहरी के ऊपर का जो पत्ते होते हैं। आजकल के बहू बेटियां कोई जानता नहीं है, कोई इसको बनाता भी नहीं है, और कोई खाता नहीं है। पहले तो बहुत ही उससे टेस्टी होता था। लोग आज इसके गड्ढे नहीं होते थे, वो मांग के पत्ते ले जाता था, पत्तों को सुखा के इसकी सब्जी फिर जाड़ों में उसके साथ भात के साथ इसको बनाते थे। भटका जौला, भटका जौला का है तो भटिया, भटिया कहे तो इससे शुगर का भी होता है, और पीलिया रोग भी इससे दूर हो जाता है। जो भटका जौला होता है, चावल और भट पीस के बनाया जाता है, उसके साथ इसका करकरा को बनाया जाता है गाइस।
तो गाइज मैंने बताया कि जब भी हमको घर की सब्जी हम लेते हैं तो हम इसको नमक, घर की सब्जी नमक के बराबर, जैसे हमारा नमक है जब मर्जी हम इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा पैसा इसमें लगा नहीं है, जितना मर्जी बना लेते हैं। देखो इतने इतने बड़े कद्दू, इतने इतने बड़ी लौकियाँ, इतने इतने तोरी, करेला, दुनिया भर की सब्जी होती है। तो घर की सब्जी नमक के बराबर, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है गाइज, घर की सब्जी नमक के बराबर। ये नमक के बराबर कैसे गाइज? क्योंकि ये जो है सब्जी हम अपने मर्जी से जब मर्जी इसको हम निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं। अभी गठेरी की सब्जी है, देखो बाज़ार में गठेरी अभी 70 रुपया, 70 रुपये किलो चला है। अब घर का है तो 2 पेड़ उपाड़ लिए, जब मर्जी सब्जी खा लो। कद्दू बड़ा है छोटा तो काट लो, लौकी छोटी है बड़ी काट लो, करेले निकाल लो, और क्या नाम कहते हैं तोरई निकाल लो। और जो भी सब्जी है उसको हम अपने हिसाब से बना लेते हैं गाइस। तो इसलिए घर की सब्जी नमक के बराबर, हम इसको जितना मर्जी बना लेते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा रहता है। हमारे घर का है, 1-2 बीज हम जब बोते हैं इसको तो क्या करते हैं, ये एक बीज बोने से कितने कद्दू हो जाते हैं, कितनी लौकी हो जाती हैं, कितने सब्जियां पहाड़ में पैदा हो जाती हैं, बिना पैसे की सब्जी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा सा इसको बोने से थोड़ा कभी कभार इसको पानी दे दो, और बाकी इसका बचाव जो है, ये बंदर जो है ये बड़ा ही नुकसान कर देते हैं। बंदरों की वजह से नहीं हो पाता है इसका क्या नाम कहते हैं देखभाल। बंदर तो कभी भी आ जाते हैं, कितने कद्दू खा दिए, कितने लौकी खा दिए, या कितने तोरी खा दिए। अगर माना बंदर इसको नहीं खाते तो हमको एक ट्रक सामान, एक सब्जी पर मुआवजा क्या करते थे, इसको वहाँ को भेजना पड़ता, कहाँ, हल्द्वानी को। क्योंकि बंदर इसको आते हैं, नुकसान कर जाते हैं, फिर हमारे लिए भी छूट जाते हैं। वाला जो छुपे छापे रहते हैं, जैसे कि नींबू भी लगे हैं बड़े बड़े, और हम लोग इसको सब्जी बनाते हैं, जो सब्जी छूट जाती है बंदरों से। और बंदरों का बहुत ही आतंक है। और गाइस इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, घर की सब्जी नमक के बराबर। ये करेला भी लगे हैं, खूब करेला हो रहे हैं, तोरी भी हो रही हैं, ये बड़े बड़े तोरी हो रहे हैं गाइस। और क्या नाम, केले भी पकने वाले हैं। ये गाइस मैंने इसको आपको मैंने एक उदाहरण दिया, घर की सब्जी क्या है, नमक के बराबर, जब मर्जी तब लेगा। और मैंने आपको इसी का एक उदाहरण दिया है, और अगला ब्लॉग में फिर बनाऊंगा, और कोई खास बात होगी आपको बताऊंगा, अवगत कराऊंगा गाइस। और तब तक के लिए केडी जोशी पहाड़ी का प्यार भरा नमस्कार। और मैं महात्मा गांधी के बारे में 2 शब्द कहता हूँ। श्रद्धांजलि अगर कहीं पर फोटो हो लगी होगी तो बाज़ार में जाऊँगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, सबको भलमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गाइस मैं आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि, अभी बाजार में जहाँ फोटो होगी वहाँ पर 2-4 लोग मिलकर हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाकी सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, और केडी जोशी पहाड़ी का प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपको बताया है, घर की सब्जी नमक के बराबर। आप जो पैसा लगा नहीं है, जितना मर्जी उतना बना लो, जितना मर्जी उतना खा लो, और लोगों को बांट लो, और कुछ भी कर लो। इसलिए आपको मैंने उदाहरण दिया। केडी जोशी का बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। बाय बाय।